अब ना रहे तेरा कागज कोरा। दीदी ये क्या कर रही हो? अरे आ गई काशी। क्या बोले डॉक्टर? दवा दे दी माई को। बोले कुछ इंस्पाइरेशन है। का है कुछ, तुम नहीं समझोगी। ये क्या कर रही हो? देखो हमें काम मिला। ये बड़े लोग के कचरा डब्बा में काका बढ़िया चीज मिलता है पता। एक बार हमें पाउडर का डब्बा मिला था, वो भी आधा ही खाली था। ये लोग काम का चीज भी फेंका देते हैं। छोड़ो ना दीदी, चलो ना घर चल के खेलते हैं। अरे रुको जरा, इसका जोड़ी मिल जाएगा तो दोनों तरफ डालेंगे ना। रुको जरा। अरे दीदी चलो ना, कल तक नहीं मिलेगा वो। सरस्वती नमस्तुभ्यम 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 नहीं बच्चों, नमस्तुभ्यम। श्री सरस्वती नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। हाँ, श्री सरस्वती सरस नमस्तुभ्यम नमस्तु श्री सरस्वती श्री सरस्वती नमो नम श्री सरस्वती नमस्तुभ्यम। श्री सरस्वती नमस्तुभ्यम। वरदे काम रूपिणी वरदे काम रूपिणी। श्री सरस्वती नमस्तुभ्यम। श्री सरस्वती नमस्तुभ्यम। वरदे काम रूपिणी। त्वम अहम प्रार्थने देवी सुहम अहम प्रार्थने देवी विद्यादानं च देहि मे। विद्यादानं च हेदि मे। क्या कर रही है? जाहिल ने अपने मुंह से हमारे श्लोक बोलने की हिम्मत की। अरे क्या हुआ? अरे लाए रहे हैं, मार सुबह से तबाह करके रखे हुए हैं एकदम। अरे ये क्या की हो तुम? वो काशी हमसे मिलने आई थी मलकन के घर के बाहर। हाँ तो वो पंडित जी मंत्र पढ़ा रहे थे और काशी देख के सुन के खुद ही मंत्र बोलने लगी। और तो मलकन ने सुन लिया और काशी को पकड़ लिया। बाप रे बाप, बड़ा गजब हो गया है। तभी कहूं कि पर्वतवा को मलकान काहे बुलाई है। हे काली माई, अब ना जाने क्या होने वाला है। हे काली माई, हमने रक्षा करना काली, हमने रक्षा करना काली माई, हमने रक्षा करना, हमने रक्षा। बाबा रुक जाओ। जाओ। का गलती हो गई मलकिन?
तुम्हारी बेटी है ना? जी। बहुत बड़ा संकट मोल ले लिया है इसने। का इसने? त्वम अहम प्रार्थने देवी। स्वम अहम प्रार्थने देवी। अब समझ में आया कितना बड़ा अपराध किया है तुम्हारी बेटी ने। किसी ने हमारे कुएं को भी छूकर उसे अशुद्ध किया था ना, और अब अपने मुंह से देवी देवताओं की भाषा हमारे श्लोक बोलने चली थी। शंभो, शिव शंभो। और इस घोर पाप के लिए इसे उमा देवी जी का ही आंगन मिला था। धर्म की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है इसने। मलकाइन, मलकाइन, क्षमा कर दीजिए। क्षमा? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई साधारण सा अपराध किया हो। अरे कोई बात तुम्हारे मस्तिष्क में घुस रही है कि नहीं? पाप किया है तुम्हारी लड़की ने, पाप। पंडित जी, इसके मुंह से अनजाने में कुछ नासमझी में गलती से निकल गया होगा। पंडित जी, हमारी बिटिया पाप नहीं कर सकती है। अरे तो क्या उमा देवी जी झूठ बोल रही है? नहीं नहीं मलकाइन, हमरा ये मतलब नहीं है। मलकाइन बेचारी बच्ची है। पर्वतराम, धर्म के नियम बड़े बच्चे सभी पर लागू होते। उम्र में छोटी है तो इसका यह अर्थ नहीं कि पाप करने की छूट है इसे। और इस बार अगर हमने इसे क्षमा कर दिया तो तुम सबके हौसले बढ़ जाएंगे और पाप करने की हिम्मत हो जाएगी तुम। मलकाइन, आगे से ऐसा कछु नहीं होगा। एकासी, सुन रही है कि नहीं? माफी मांगो मलकाइन से। अरे कोई माफी अभी नहीं मिलेगी। पंडित जी, इस बार माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कछु होगा तो जो सजा देंगे सब मंजूर है। मंजूर न मंजूर करने वाले तुम कौन होते हो? तुम लोगों पे दया करने से तो अच्छा है कीड़े मकोड़ों को बचाना। अरे कुछ पुण्य तो हासिल होगा। हमारा तो निरंतर यही प्रयत्न रहता है कि तुम सब सुख से रहो, सम्मान से अपना जीवन बिताओ, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कुछ भी चलेगा। मलकाइन, आगे से काशी काशी। तुम्हें पर बाबा उन्हें भी हमको हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। मलकाइन, तनी बचपना है इसमें, इसका कोनो इरादा गलत नहीं है। मलकाइन, क्षमा कर दीजिए। तो फिर समझा देना इसे अच्छी तरह से। अगर तुम्हारी बेटी ने फिर कभी अपनी हद पार की तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तो दंड मिलेगा ही, साथ साथ तुम्हारी पूरी बस्ती को इसका भुगतान करना पड़ेगा। ध्यान रखना। जी मलकिन। चलो शौर्य। अरे अब काहे खड़ी हो? चलो जाओ यहाँ से। हाई फेंक दो, फेंक दो। चलो। बाबा वो हमको कंकड़ मारा, इसलिए हमको डंडा दिखाए। मालकिन और पंडित जी क्या बोल रहे थे?
हमको कुछ तो समझ में नहीं आया। वो हमको सजा देंगे का? हम क्या किए हैं? हम तो बस वो बोलने का कोशिश किए थे जो वो बच्चा लोग बोल रहे थे। इनमें कोई गलती है का बाबा? नहीं, बोलो ना, हम कोई गलती करे? कोई गलती नहीं। आओ तो फिर बैठो, धीरे से बैठो। तो फिर बाबा बोलो ना। अब तुमसे क्या बोले कैसे? बस बेटा, दुनिया में कुछ नियम है जो बस है। अब हमको समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन मानना पड़ता है। पर काहे मानना पड़ता है बाबा? बस मानना पड़ता है काशी, ऐसा ही है। हमने देखा सपना, दुनिया को माना अपना, चाहा हमने इतना संग संग सबके चलना, लेकिन हम जहाँ भी जाए हमसे सब क्यों कतराए। बोलना बाबा, ईश्वर की इस दुनिया में होता है क्यों ऐसा, होता है क्यों ऐसा। देखो आ गए घर। चल बाबा बस जाओ। उतरो। हाँ ठीक से। अरे वो कोनो बात नहीं था, वो मालकिन तनिक नाराज हो गई थी, हम समझाए दिए उनको। अब कोनो चिंता का बात नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? काहे परेशान लग रहे हैं आप लोग? अरे एक को परेशानी हो तो काहे ना, हिया तो परेशानी अपने पर लगा के उड़ उड़ के इस घर में आ रही हैं। हम भी सबसे छोटी देवरानी जो हैं अपने भैया जी के साथ हिया पधारी हैं। ये देखो। अरे सुरीली, सुरीली चाची, सुरीली चाची, अब तो हमेशा हमारे साथ रहोगी ना? अरे और कहाँ जाएंगी? मायका जाते वक्त तो बड़ा ऐठ में आके बोली थी ना, अब हमको हमारा मायके वाला संभाल लेगा। तो जी अब काहे तोरे भैया हिया छोड़ने आ गए तुमका? हाँ बोलो। नाराज काहे होती हैं बड़की जीजी? हम तो ये सोचकर बल्कि इसलिए गए थे कि आप लोगन पर हमारा खर्चा कुछ कम हो जाए। अरे तो फिर काहे तुम अपना बोझ उठाए हिया चली आई हो? बोलो। अरे भौजी, अरे बस भी करो। पर्वत भैया, आप तो हमारा हालत जनवे करते हैं। एक तरफ बेटी का ब्याह करना है, बहन की जिम्मेदारी नहीं हो पाएगा। कभी ना कभी तो हमरे जीजा, मतलब आपके छोटे भाई तो वापस आएंगे ना। कुछ तो उम्मीद है ना उनके वापस लौटने का। अरे गंगा जी, सुरीली को अंदर लेके जाओ कमरे में। जी आओ चाची। चलो चाची, अंदर चलते हैं। देखो भैया, अब वो आएगा कि नहीं आएगा कुछ नहीं बता सकते। पिछले 2 साल में कोनो खोज खबर नहीं मिली। अब हम लोग का अंदाजा लगाएं, बताओ। पर्वत भाई, एक बार बेटी का ब्याह हो जाए, थोड़ा बहुत कर्जा जो है वो निपट जाए, फिर अपनी बहन को लिवा जाएंगे अपने साथ। तब तक सुरीली को यही रहने दीजिए।
प्रणाम प्रणाम। हम का बोले थे वो आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, मनौती करेंगे और ये मान गए। अरे एक को बार भी मना करने की कोशिश नहीं करे हैं ये। और करेंगे भी काहे? अरे भाई डाकखाना में सरकारी नौकरी जो करते हैं, 4 पैसा अपने बड़के भैया से ज्यादा जो कमाते हैं, इसलिए क्या जरूरत है कोनो फैसला में अपने बड़के भैया की राय जो ले ले। अरे ऐसी बात नहीं है भौजी, हम कितना इज्जत करते हैं भैया की मालूम है आपको। का भैया नहीं करते हैं? अब भौजी सुरीली भी तो अपने ही घर की बहू है ना। बहू है? अरे तो हम का हैं? हम भी तो इस घर के बहू है ना। तो अरे हम तो पहले से ही कहे थे, हमने बाबूजी के गांव में रहते ना तो हमको ही दिन नहीं देखना पड़ता ना? देखो पर्वत, बात ये है कि घर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो फिर मुसीबत काहे मोल लेते हो? तो भैया आप भी यही चाहते हैं कि सुरीली को उसके नैहर भेज दें? हम काशी की बात कर रहे हैं, काशी का। काशी? काहे के लिए हम लोग को मुसीबत में डालते हो? काशी का कहानी सुन आए हैं मलकाइन के घर में। वो तो किस्मत अच्छा था जो बच गए, और बार बार किस्मत अच्छा नहीं होता। लगाम दो, लगाम। समझने की कोशिश करो। हम लोग छोटे लोग, ऊपर से वो काशी लड़की है। नहीं तो बेकार में एक बार पर निकल आएंगे तो पर काटना पड़ेगा। काशी जब बड़ी हो जाएगी तो ऐसे ही जिंदगी जिएगी ना, इससे अच्छा जिंदगी नहीं जी सकती। तो फिर काहे को छूट देते? छुटकी जीजी कहाँ है? अब चाची वो कमरा में है। हम अभी आते हैं। मजा आएगा ना, चाची आ गई। जीजी जीजी किवाड़ खोलिए, हम हैं सुरीली। जीजी किवाड़ खोलिए, हम हैं सुरीली। क्या हुआ काशी? जीजी दरवाजा में। आओ। अरे खोलिए तो। क्या हुआ? वो किवाड़ नहीं खोल रही। अरे ईश्वरी, अरे दरवाजा खोलो। अरे का दरवाजा खोलेंगी? हाँ? सुबह से कमरा को भवन बनाए बैठे हैं कि कहीं महारानी। अरे पूरा दिन आराम ही आराम किए हैं। सबरा घर का काम जो है ना वो हम ही को करना पड़ा है। हम कहते हैं आग लगे ऐसे आराम में। है? अरे ईश्वरी दरवाजा खोलो। माई दरवाजा खोलो। माई माई। जीजी ईश्वरी, अरे दरवाजा खोलो।